जय श्री श्याम। भक्तों, आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बाबा खाटू श्याम को कौन नहीं जानता है। भक्तों, कलयुग के साक्षात व जागृत देवता हैं। जो बाबा के दरबार आता है वो खाली झोली लाता है और भर कर ले जाता है। भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई दुख या दर्द कष्ट है, एक बार बाबा खाटू श्याम के दरबार आकर तो देखो, आप हंसते हुए जाओगे। और हाँ भक्तों, यदि आप लोगों में किसी के साथ बाबा ने चमत्कार किया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या मेल पर पूरी स्टोरी लिखकर दे सकते हैं, जो एक और सच्ची स्टोरी सबको सुना सके। तो भक्तों, आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आइए, स्टोरी को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में अवश्य लगाएं। तो भक्तों, सुनते हैं यह सच्ची कहानी को। भक्तों, यह कहानी है सीकर राजस्थान से। इनका नाम है बंसीलाल। बंसीलाल अग्रवाल की श्याम की कृपा से कैसे बने हैं करोड़पति। भक्तों, इनकी महज मात्र 42 वर्ष है। सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव है खूढ़ी, जहां बंसीलाल अग्रवाल एक साधारण परिवार से थे। पिता पान की छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ मंदिर में सेवा करती थी। बचपन से ही बंसीलाल में एक अलग प्रकार की जिज्ञासा और श्रद्धा थी। उनके घर में आर्थिक तंगी इतनी थी कि कई बार रात को बिना खाए ही सोना पड़ता था। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से की, लेकिन 10वीं के बाद हालातों ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर दिया। भक्तों, बंसीलाल को शुरू से ही कुछ बड़ा करने का सपना था। उन्होंने सीकर शहर आकर रंग बिरंगे डोरियों और राखियों का छोटा सा ठेला शुरू किया, मगर न अनुभव था न कोई गाइडेंस। एक साल में 3 बार घाटा हुआ। परिवार वालों ने ताना मारा, गांव लौट आओ, पर बंसीलाल का विश्वास कुछ और कह रहा था। एक दिन सीकर में ही एक सज्जन ग्राहक ने कहा, भाई, एक बार खाटू श्याम जी के दरबार में सच्चे मन से जा, फिर देख, तेरी तकदीर बदल जाएगी। बंसीलाल ने उसको जीवन का मोड़ मान लिया। साल 2011 मार्च का महीना था। बंसीलाल ने पैदल खाटू धाम जाने की ठानी। करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वो फागुन मेले में श्याम बाबा के दर्शन करने पहुँचे। खाटू नगरी में पहुँचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। श्याम बाबा के आगे खड़े होकर उन्होंने बस एक ही बात कही, बाबा, अगर तू है तो मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए, मेरा भी वक्त आए। उन्होंने बाबा को सिर्फ एक छोटा कड़ा चढ़ाया और जीवन में बदलाव की आशा लेकर लौटे। अगले ही दिन, बल्कि अगले ही महीने, सीकर में एक व्यापारी ने उन्हें थोक में राखियों और पूजा सामान का माल सप्लाई करने का मौका दिया। उसी समय उन्होंने एक छोटा गोडाउन किराए पर लिया और 15,000 उधार लेकर शुरुआत की। पैसे नहीं थे, लेकिन श्री श्याम बाबा का नाम जपते हुए उन्होंने रोज 16 घंटे काम किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। साल भर में उन्होंने 3 लाख का टर्नओवर कर लिया, तो उनके लिए सपने जैसा था। साल 2015 बंसीलाल ने सीकर में अपनी
पहली दुकान खोली। श्याम पूजा भंडार दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो मांगे ठाकुर से वो पावे, श्याम भरोसे व्यापार चलावे। इस दुकान से उन्हें पहचान मिली। लोग विश्वास करने लगे कि बंसीलाल के यहाँ से सामान लेने से बाबा की कृपा साथ में आती है। उनकी दुकान पर अब सिर्फ सीकर से नहीं, जयपुर, झुंझुनू, नागौर से भी व्यापारी आने लगे। भक्तों, बंसीलाल हर साल फागुन मेले में पैदल यात्रा करके खाटू श्याम जाते। 2018 में जब वो यात्रा पर जा रहे थे तो सीकर से 10 किलोमीटर दूर एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइक पूरी टूट गई, लेकिन बंसीलाल को एक खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने उसी समय कसम खाई, अब से मेरी कमाई का 10% हर साल बाबा के भंडारे, सेवा और निशान यात्रा में लगेगा। 2022 तक बंसीलाल ने सीकर में 2 और दुकानें खोली। जयपुर में श्याम पूजा होलसेल मार्केट के शाखा शुरू की। उनके व्यापारी नेटवर्क में अब 400 से ज़्यादा ग्राहक जुड़ चुके थे। उनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ 2 लाख से ऊपर चला गया। उन्होंने गांव खूड़ी में श्याम भंडारा भवन बनवाया, जहां हर पूर्णिमा को गरीबों को खाना और वस्त्र वितरित होते हैं। श्याम बाबा से मांगने से पहले भरोसा करना सीखो भक्तों। जब कोई नहीं होता तब सिर्फ वो होते हैं। मैं ना भाग्यशाली था, ना बुद्धिमान, बस बाबा के नाम पर अडिग था। आज बंसीलाल अग्रवाल का नाम सीकर में श्याम भक्तों में श्रद्धा और सफलता का प्रतीक बन गया है। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।